विश्व भर कोरोना की महामारी के दौर से गुजरा ही था कि अब आर्थिक मंदी की चपेट की संभावना जताई जा रही है, जिसको लेकर आर्थिक विशेषज्ञ और मंत्री प्रतिनिधि अशोक गोयल का कहना है कि आर्थिक मंदी का भारत पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि भारत देश उत्पादक बन चुका है, वो किसी अन्य देश पर निर्भर नहीं है। इसी मुद्दे को लेकर आर्थिक विशेषज्ञ अशोक गोयल से खास बातचीत की हमारे विशेष संवाददाता युवराज सिंह पुरावत ने। पूरा विश्व कोरोना की वैश्विक महामारी से उभरा ही था कि एक और खतरे ने पूरे विश्व पर दस्तक दे दी है। जी हाँ, एक्सपर्ट्स की माने तो अब जो विश्व है वो आर्थिक मंदी के दौर से गुजरने वाला है। चाहे वो आईटी सेक्टर हो या रियल एस्टेट हो, सभी पर आर्थिक मंदी का खतरा मंडरा रहा है। आज इसी गंभीर मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मंत्री प्रतिनिधि अशोक गोयल जी। सर, आर्थिक मंदी का दौर आने वाला है, कौन कौन से सेक्टर्स इससे इफेक्ट होंगे और क्या वाकई में ये जो आर्थिक मंदी का दौर आने वाला है, इससे क्या पूरी आर्थिक व्यवस्था चिरमिरा जाएगी? जो विश्व के महत्वपूर्ण अर्थशास्त्री हैं, उनका ये अनुमान है कि 2023 के पूर्व विश्व आर्थिक मंदी की चपेट में आएगा। लेकिन भारत का ये सौभाग्य है कि भारत उस आर्थिक मंदी से दूर रहेगा। आज भी भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो विश्व में 5वीं पायदान पे है। आर्थिक मंदी भारत में न तो यूक्रेन वार के बाद आएगी, न कोरोना के बाद आएगी। कोरोना के संकट के कारण ब्रिटेन काफ़ी आर्थिक मंदी झेल रहा है, चाइना झेल रहा है, विकसित देश सारे कुछ यूक्रेन युद्ध के कारण मंदी झेल रहे हैं, कुछ कोरोना के कारण झेल रहे हैं। लेकिन भारत एक ऐसा देश है जिसने कोरोना में वैक्सीन को न केवल पूरे भारत में निःशुल्क उपलब्ध कराया, बल्कि विदेशों में भी निःशुल्क भेजा। यूक्रेन वार में भी आज स्थिति ये है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रशिया के प्रधानमंत्री जी से ये कहते हैं कि ये युद्ध का समय नहीं है। ये भारत के जो प्रधानमंत्री की नेतृत्व क्षमता है वो विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर हो रही है। आज से ठीक 75 साल पहले ब्रिटेन की संसद में चर्चिल ने कहा था, हम भारत को आज़ाद कर रहे हैं, लेकिन भारत के लोग मूर्ख हैं, भारत आर्थिक मंदी झेल नहीं पाएगा और भारत के टुकड़े हो जाएंगे। इतिहास अपने आप को दोहराता है। 75 साल बाद भारत मूल के निवासी ऋषि सुनिकेत उस देश पे राज कर रहे हैं और वो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं। ये भारतीय लोगों की एक विशेषता है कि जहाँ जाते हैं तन से, मन से और वचन से पूरे समर्पित होते हैं। यही कारण है कि भारतीय मूल की निवासी सुश्री कमला हैरिसन आज वहाँ अमेरिका की उपराष्ट्रपति है और वहाँ सुचारू रूप से काम कर रही है। इसी प्रकार हमारे इंदौर मूल के निवासी राजेश अग्रवाल, जो लंदन में डिप्टी मेयर है, अपनी हीरो होंडा बेच के वहाँ जॉब में गए थे, वहाँ उन्होंने बिजनेस को इस्टेब्लिश किया, लेकिन जब वहाँ गए तो वहाँ के होके रह गए और वहाँ की अर्थव्यवस्था को उन्होंने संभाला। ब्रिटेन में वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा रेवेन्यू ब्रिटेन की प्रॉपर लंदन की वहाँ महापौर का जो रेवेन्यू है विश्व में सबसे ज़्यादा है। विश्व में सबसे ज़्यादा रेवेन्यू और उसके वो महापौर है, वो हमारे इंदौर मूल के निवासी है। हमारी आर्थिक जो व्यवस्था है भारत की, उसके मजबूती का सबसे मुख्य कारण ये है कि भारत कृषि प्रधान देश है। भारत में 70% जनसंख्या कृषि एवं उसके आधारित उद्योगों पर निर्भर है। क्या भारत एक कृषि प्रधान देश है, क्या इसलिए इसका असर कम होगा आर्थिक मंदी का भारत देश में? भारत देश में कृषि प्रधान होने के कारण इस पर कहीं पे भी इसका असर नहीं आएगा। एक समय था कि लाल गेहूँ विदेशों से भारत में आते थे। आज भारत एक्सपोर्टर है, चाहे गेहूं का हो, चाहे सोयाबीन का हो, इतनी सारी आइटमें भारत से एक्सपोर्ट होती है, क्योंकि आज हम आत्मनिर्भर हैं, आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ रहे हैं। इसलिए विश्व भले ही आर्थिक मंदी की चपेट में आ जाए, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था कभी भी आर्थिक मंदी के चपेट में नहीं आएगी। अमेरिका में आज से 1 साल पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट 1.5% था, आज वहाँ अमेरिका का रेट ऑफ इंटरेस्ट 6.6% है। जब भी किसी देश में
रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता है, इन्फ्लेशन उस देश में दस्तक देने लगता है। चाइना की आर्थिक मंदी की इसलिए आ रही है क्योंकि चाइना जिन देशों को एक्सपोर्ट करता था उन देशों ने इसमें कोरोना के बाद उनका विश्वास खोया चाइना ने, इसलिए चाइना से लोगों ने इंपोर्ट करना बंद कर दिया, इसलिए चाइना आर्थिक मंदी की चपेट में आया है। ऐसे कौन कौन से सेक्टर्स हैं जो कि इफेक्ट होंगे इस आर्थिक मंदी के कारण? क्या रियल एस्टेट और आईटी सेक्टर भी इफेक्ट होगा इससे? भारत में 135 करोड़ लोग रहते हैं। हर व्यक्ति चाहता है उसका एक छोटा सा मकान हो, एक छोटा सा प्लाट हो, एक छोटी सी दुकान हो। इसलिए भारत कभी भी रियल एस्टेट में आर्थिक मंदी की चपेट में नहीं आएगा। इंदौर सरी का एक छोटा सा शहर, उसका इस साल का गवर्नमेंट रेवेन्यू 1600 करोड़ रुपए का अनुमानित है। जी हाँ, निश्चित तौर पर तो ये थे मंत्री प्रतिनिधि अशोक गहलोत जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जरूर आर्थिक मंदी विश्व में आई है परंतु भारत देश पे इसका असर नहीं पड़ेगा क्योंकि भारत देश एक कृषि प्रधान देश है। वीडियो जर्नलिस्ट धर्मेंद्र यादव के साथ युवराज सिंह पराउत की रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।